दिस इज आनंद प्रकाश। वेलकम बैक टू आनंद मैथमेटिक्स क्लास नवादा। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। जिला आज मैं एक जबरदस्त वीडियो कर रहा हूं, जिस वीडियो का नाम सुनते ही आपका रोम खड़ा हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहला पार्ट डाल चुका है डिफरेंशिएशन का। सही सुना है आपने, पहला पार्ट डाल दिया था डिफरेंशिएशन का, और आज ये दूसरा पार्ट होने जा रहा है जो कि त्रिकोणमिति का डीसी हम सिखाएंगे। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए एक पनासिया की तरह काम करने वाला है, एक रामबाण की तरह काम करने वाला है। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आज के बाद, हाँ ये भी सुन लीजिए, आज पक्का बात है कि आज के बाद आपको त्रिकोणमिति के डीसी में सोचने की जरूरत नहीं है, अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपका त्रिकोणमिति का डीसी हो जाएगा खलास। तो चलिए बने रहिएगा और देखिएगा अंत तक। चला तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे ट्रीगो का डीसी। चलिए सीखेंगे आराम से, और आप लोग को दिखाई भी पड़ रहा होगा सही ढंग से। देखिएगा हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का डीसी। देखिएगा कैसे हम निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्री का डीसी। और ट्रिगोनोमेट्री का डीसी आज बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो के। तो ट्रिगोनोमेट्री के हम लोग डीसी सीखना है। चला इसमें से सबसे पहले त्रिकोणमिति होता क्या है पहले ये समझा करो। देखो चला, अगर कहीं पे लिखल रहे साइन एक्स, या पे कहीं पे लिखल रहे कॉस एक्स, या लिखा हुआ रहे टेन एक्स, या रहे कॉट एक्स, तो ये सब जो है ना, ये त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है। और यही सब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं और विकलन निकालते हैं। अब तो सवाल तो ये उठता है कि निकाले कैसे, इसके विधि कितने हैं। बस मात्र 6 बातें याद कर लो, उसके बाद एक कहानी खत्म हो जाएगा। तो पहला बात हम आप लोग के पास से पेश करना चाहूंगे कि पहला देखिए क्या सीखना है कि डी साइन एक्स। देखिए बहुत अच्छा, डी साइन एक्स। हाँ चला, डी साइन एक्स बाई डी एक्स पहला विधि आप सीख लीजिए, उसके बाद हम जो है पूरे सिखा देंगे। तो डी साइन एक्स बटे डी एक्स बबुआ, याद नहीं रहता है सर कि साइन का डीसी क्या होता है। याद नहीं रहता है कि साइन के डीसीया क्या होता है, तो समझते हैं। साइन एक्स के डीसी होता है रे बबुआ कॉस एक्स होता है। याद हो गया, याद हो गया ना कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अंदरों पूछेगा कि साइन एक्स के डीसी क्या होता है रे, तो हम बोलेंगे साइन एक्स के डीसी कॉस एक्स होता है। वाह वाह, याद हो गया सर, ये याद हो गया सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो दूसरा, डी कॉस एक्स बटे डी एक्स। अच्छा सर, साइन के डीसी तो कॉस एक्स हो गया सर। अब बताइए कि कॉस एक्स के डीसी क्या होगा बबुआ रे। कॉस एक्स के डीसी हो जाएगा माइनस साइन एक्स। और सर माइनस से हम तो हम दिक्कत होता है सर, प्लस के था देख के था माइनस थे। हाँ हाँ समझ रहा, जहां पर सी दिखाई दे ओकरा माइनस लगाना, बाकी सब में प्लस लगाना। अब तो माइनस में दिक्कत नहीं होगा। हाँ सर नहीं होगा सर। तो बताइएगा सर कॉस एक्स का डीसी क्या होता है सर, तो कॉस एक्स का डीसी होता है माइनस साइन एक्स। बताइए ये दोनों आध हो गया कि नहीं हो गया, आध हो गया होगा। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स के डीसी माइनस साइन एक्स होता है। और तीसरा बचल है चिला, जिसको हम सिखाने जा रहे हैं, एकदम तुरंत सीख, इसी वीडियो में याद करवा के रहेंगे, ये मेरा वचनबद्ध है। डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स है, डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स है। साइन का डीसी कॉस बोल देगा, कॉस के डीसी माइनस साइन बोल देगा, टेन एक्स के डीसी सेक स्क्वायर एक्स। इसको कैसे याद रखे सर, तुमने बचपन में पढ़ा था क्लास 10 में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। वहीं से टेन पूछेगा तो सेक स्क्वायर मारना, टेन एक्स पूछेगा तो सेक स्क्वायर एक्स मारना, टेन एक्स पूछेगा तो सेक स्क्वायर एक्स इसका डीसी लिखना। अब बताइए तीनों याद हो गया होगा कि नहीं। एकदम फटाफट अगर याद हो गया तो मेरे साथ साथ एक बार बोलने का प्रयास कीजिएगा चला, क्योंकि मैं सिखा कर रहूंगा। एक साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा तो एक साथ कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है सर, तो कॉस एक्स। कॉस के डीसी क्या होता है सर, माइनस साइन एक्स होता है। टेन का क्या होता है सर, सेक स्क्वायर एक्स होता है सर। तीनों तो याद हो गया सर। हाँ
चौथा सीखने जा रहे हैं सर कि डे कॉट एक्स अपॉन डी एक्स का डीसी क्या होता है। कॉट एक्स का डीसी क्या होता है रे बबुआ, कॉट एक्स के डीसी समझने का प्रयास कीजिएगा और बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखेंगे। तो कॉट एक्स के डीसी होता है रे छोटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। हाँ हाँ, कॉट एक्स क्या लिखे सर, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता था 10वां में। वहां से याद करने के लिए मैं केवल बोल रहा हूँ, वहां से कॉट एक्स की याद रखना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो बताओ छीला, ये और देखिए सी है चला, इसीलिए इसमें माइनस लग गया, ये भी सी है तो माइनस लग गया, तो माइनस प्लस में दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी बात रह गया कि ये सब भी याद हो गया। अगर साइन का डीसी कोई बोलेगा तो कॉस मारेंगे, कॉस का डीसी बोलेगा तो माइनस साइन कहेंगे, टेन का डीसी कहेगा तो सेक स्क्वायर एक्स कहेंगे, अगर कॉट एक्स का डीसी कहेगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कहेंगे। अब चारों सभी को याद हो गया होगा। और पांचवा बताने जा रहे हैं जिसका नाम है डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स। डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स कि सेक एक्स का डीसी क्या होता है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सेक एक्स डीसी पूछे तो बोल देना है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। सेक एक्स का डीसी पूछे तो सेक एक्स लिख देना है और एक में टेन एक्स खाली गुना कर देना है, सटा देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, हाँ जी सही सुना आपने। चलिए छठा नंबर देखते हैं और लास्ट आखिरी कॉसेक एक्स बटे डी एक्स। तो पहले महाराज इसी है तो माइनस पक्का होगा, और कोसेक है तो कॉसेक एक्स लिख दीजिए और इनटू, और कोसेक किसके साथ चलता है, कॉट के साथ चलता है, इसीलिए कॉट एक्स हो गया। सेक किसके साथ चलता है, टेन के साथ चलता है, इसीलिए उसके साथ टेन एक्स हो गया। कितना आसान भाषा है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए साइन एक्स का डीसी सर क्या होता है, तो कॉस एक्स बोलना है। कॉस एक्स का डीसी क्या होता है सर, तो माइनस साइन एक्स बोलता है। टेन एक्स का डीसी क्या होता है सर, सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का डीसी क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। कॉसेक एक्स का डीसी क्या होता है, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो ये आपको छेवो बात याद कर लेना है, एकदम 100% याद हो गया होगा। कोई भी पूछेगा आपसे साइन का डीसी तो बोल देना है कॉस एक्स, कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स। एक बार बोलो हमारे साथ साथ कि साइन का डीसी कॉस एक्स, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, कॉस एक्स का डीसी बोलो बोलो कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, टेन एक्स के डीसी सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स के डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स के डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स के डीसी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। चलिए हमने साथ बोल दिए, आपको हम 100% हमको आशा होगा कि आपको याद हो गया होगा। चलिए अब हम जो है ट्रिकोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं इच्छे वो याद रखिए, बाकी हम सिखाते हैं कैसे बनाना है सारे क्वेश्चंस को। इसमें टोटल 3 विधि लगता है। अलजेब्रा जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ 2 विधि बताया था, और यहाँ हम टोटल 3 विधि बताएंगे और तीनों से बारी बारी से क्वेश्चन भी करवाएंगे। पहला विधि है कि अगर टोकरी रहे, हाँ चिला, अगर टोकरी रहे, अगर टोकरी रहे और टोकरी का मतलब होता है पावर, टोकरी का मतलब क्या होता है, पावर। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट लिखने जा रहे हैं, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर टोकरी रहे, पावर रहे रहे तो बेस मिलाते हैं, तो क्या मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं। ये बड़ा बहुत बड़ी बात है कि टोकरी रहे, पावर रहे तो बेस मिलाते हैं, और कैसे मिलाते हैं हमको बताएंगे भी तुरंत। दूसरा इसमें लगेगा अगर ओढ़नी रहे, हाँ ओढ़नी रहे, ओढ़नी को हम लोग रूट कहते हैं, अगर रूट रहे, अगर रूट रहे, अगर रूट रहे तो अंदर वाला मिलाते हैं, अंदर वाला मिलाते हैं, अंदर वाला मिलाते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। और तीसरा बात इसमें एक्स्ट्रा आता है कि कौन भी मिलाते हैं, कौन भी मिलाते हैं, मिलाते हैं। जब मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आप लोगों को, याद कीजिएगा कि केवल 2 विधि मैंने बताया था। पहला टोकरी पावर रहे तो बेस मिलाते हैं, दूसरा ओढ़नी रूट रहे तो अंदर वाला मिलाते हैं। लेकिन जैसे ही त्रिकोणमिति में एंट्री मारते हैं तो एक और एक्स्ट्रा आता है एंगल,
कोण भी मिलाते हैं, एंगल भी मिलाते हैं। तो देखते हैं कि इस तीनों से क्वेश्चंस कैसे कैसे आता है, और एक क्वेश्चन अंत में ऐसा बताएंगे जिसमें ये तीनों नियम रहेगा। तो बारी बारी से सीखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। अब पहला नंबर से पहला क्वेश्चन, पहला का पहला मतलब टोकरी वाला से एगो बना रहे हैं। यहाँ लेते हैं, टोकरी वाला आ गया है, घर से कचरा निकालो। तो गाड़ी नहीं, अब टोकरी वाला आ गया है, मैथ निकालो। तो पहला क्वेश्चन आ गया, हाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन आ गया कि डी बटे डी एक्स, और आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। डी बटे डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो ये देखो ये एंगल ना है दो बबुआ। अगर एंगल कब रहता, जब एक्स स्क्वायर रहता तो रहता एंगल। अभी साइन पर जब पावर रहे, हाँ एक बात ध्यान से समझिएगा कि अगर साइन पर पावर रहे, साइन पे पावर रहे, कॉस पे पावर इस कॉस पे ऊपर में रहे, टेन के ऊपर में रहे, कॉट के ऊपर में रहे, सेक के ऊपर में रहे, कोसेक के ऊपर में रहे, अगर इन सभी के ऊपर में कुछ लिखा हुआ रहे तो समझ जाना है कि वो टोकरी है, वो पावर है। लेकिन अगर एक्स पे कुछ रहे तो वो एंगल का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे एंगल का पावर नहीं है, बल्कि ये साइन पर पावर है, मतलब कि पावर है, ओढ़नी नहीं है, पावर है। तो बेस मिलाते हैं, तो बेस मिलाएंगे तो ये पावरवा के छोड़ के, पावरवा के छोड़ के जितना सब होता है सब बेस होता है। क्या सब नीचे मिल रहा है? अरे डी मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, लेकिन साइन नहीं मिल रहा है। तो मिलाना पड़ता है, ये बिना मिलाए हुए कोई काम बनता नहीं है। इसीलिए मैं लिखे है कि टोकरी पावर रहे तो बेस मिलाते हैं, मिलाना पड़ेगा। देखिए हम लोग मिला के बताते हैं। डी है और साइन स्क्वायर एक्स है, ये स्क्वायर के छोड़ के, पावर के छोड़ के जितना भी बेस है सबको मिला दीजिए। तो डे साइन एक्स कर दीजिए, देखिए मिल गया। अब अपन मन से लिखे छुटका तो बैलेंस कर दीजिए, तो डी साइन एक्स अब बटे डी एक्स कर दीजिए। अब नियम जानवे करते हैं कि टोकरी आता है नीचे, टोकरी आता है नीचे, और टोकरी में एक घटता है, घटा दिए, और साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। यही आपका या इसी का एक आंसर होता है साइन 2x भी फार्मूला के तहत, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, वही मैंने लिखा। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आवे तो इसी ढंग से बनाना है। अगर कोई भी पावर रहे तो पहले बेस मिलाएंगे, जैसे यहाँ पे बेस मिलाए, फिर बेस मिला के बैलेंस करेंगे, बटे डीएक्स कर देना है। पावर नीचे लाना है तो पावर में घटेगा तो 2 में घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। फिर साइन के डीसी कॉस एक्स होता है, जो कि मैंने यहाँ बता चुका है आपको। तो ये हो गया आपका टोकरी वाला पहला एग्जाम्पल। एक वो हम एग्जाम्पल आ बताते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देंगे। अगर हो सके यहाँ पे दे दे साइन 4x बटे डी एक्स, यहाँ डी लिख दे। अब कहे इसको बना, तो यहाँ पे भी वही नियम लागू होगा। ये तो हो गया चला टोकरी, मतलब हो गया पावर, तो बेस मिलना चाहिए, तो नहीं मिल रहा है तो मिलाओ। तो डे साइन 4x बटे डी, ये टोकरी पावर बेस मिलाओ, डी साइन एक्स। अब बैलेंस करो क्योंकि तुम अपन मन से लिखा है, तो बैलेंस करेंगे तो डी साइन एक्स बटे डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए पावर नीचे आता है, पावर नीचे आएगा, पावर में एक घटता है तो घटा दो तो 3x बचेगा। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है। दिस इज योर करेक्ट आंसर हो गया, कोई नहीं रोक सकता है। तो इस प्रकार से बनाते हैं। कोई भी पावर का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको आप लोग जरूर कर दीजिएगा। हम देखते हैं कि कैसे कर पाते हैं। अगर दे देगा क्वेश्चन ऐसे कि डी बटे डी एक्स, और यहाँ पे साइन नहीं, अभी देगा कॉस 6 एक्स दे देगा। अब बनाओ, इसको कैसे बनाएगा? तो हम कहेंगे सिंपल सी बात है कि कॉस पर है पावर, या साइन पे रहे पावर, या टेन पे रहे, या कॉट पे रहे, या कोसेक पे रहे, तो सब देख ही रहा है। तो पावर है तो भाई बेस तो मिलाना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, तो डे कॉस 6 एक्स बटे डी
कॉस एक्स होगा, बोलो कैसे? क्योंकि ये पावर था तो पावर के छोड़ के सब मिलाते हैं, बटे डी कॉस एक्स बटे डी यक्स हो जाता है। अब बताइए आप ही लोग सोच के, ये छोड़ नीचे आएगा, हाँ आएगा सर, एक घटेगा तो 5 बचेगा, एक्स होगा। डीसी में आप लोग एक वो केला खाए थे, आपको पता है? हाँ, तो वही विधि है, टोकरी में वही विधि लगता है। फिर कॉस के डीसी क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, यही आपका आंसर हो गया। तो बताओ, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो बन जाएगा। हमको लगता है कि बनाने की बात छोड़ो, लड़का ओरली बोल सकता है। बोलो कैसे सर? हम सिखाते हैं, ओरली बोलने के लिए सिखाते हैं। अगर क्वेश्चन दे दे चौथा, मान लीजिए इसे कि साइन पर पावर 1/100 दे दे और एक्स दे और डी बटे डी एक्स दे, अब कहे तो हम देखेंगे कि साइन पर पावर 100 है तो 100 को नीचे लाएंगे आराम से, और इसमें से एक घटता है तो 100 पर पावर 99 बचेगा और एक्स होगा, बहुत अच्छा बात है। और फिर निचला के साइन एक्स है, साइन एक्स का डी से क्या होता है? कॉस एक्स। इस प्रकार से आप लोग ओरली भी बोल सकते हैं। अगर पावर में कोई भी क्वेश्चन रहे उसका आप ओरली जवाब दे सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं, 10 लेते हैं, डे tan 6x बटे डी एक्स लेते हैं, इसको बनाते हैं तो पावर नीचे आएगा, पावर में एक घटेगा तो tan 5x बचेगा। चलिए बहुत अच्छा। लेकिन फिर tan x का डेसी नहीं, इसको बेस का नीचे, तो उसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। देखिए ओरली आप बोलने लगे। हाँ, ओरली आप किसी भी डिफरेंशिएशन का आंसर आप बोल सकते हैं। अंत तक खाली वीडियो में रहिए। तो ये पहला नियम वाला क्वेश्चंस खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरा नियम में और उसको भी सीखेंगे बारी से। चलिए अब दूसरा नियम वाला हम सीखते हैं। दूसरा नियम में कहता क्या चीज है कि ओढ़नी रहे। ओढ़नी रहे इसका मतलब है कि रूट रहे। ओढ़नी रहे इसका कहने का मतलब है कि रूट रहे, और रूट को हम लोग बेहतरीन ढंग से सीखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे भी। तो देखिए कैसे सीखते हैं। अगर आपके सामने ओढ़नी रहे रूट रहे, मतलब क्वेश्चन ऐसे रहे कि डी रहे रूट अंडर साइन एक्स रहे, अब बटे डी एक्स दे दे, ऐसे क्वेश्चन रहे कि डी रहे रूट अंडर साइन एक्स रहे बटे डी एक्स रहे। इसका बल बनाइए, बड़ा आसान भाषा में हम लोग बनाएंगे, देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, जैसी रूट शुरू में देखिए डी के जस्ट बाद आपको रूट दिखे, तो रूट दिखे तो समझ जाना है कि ओढ़नी है। ओढ़नी रहे में तो रूट है, और रूट में क्या नियम कहता है कि अंदर वाला मिलाना है। अंदर में क्या है? साइन एक्स है। क्या नीचे में डी साइन एक्स है? नहीं है सर। और जब नीचे में डी साइन एक्स नहीं है तो फिर आप इसका डीसी नहीं बना सकते, तो पहले करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, तो डी रूट साइन एक्स बटे डी, और अंदर में है साइन एक्स तो यहाँ भी लिखेंगे साइन एक्स, बैलेंस करेंगे डी साइन एक्स बटे डी एक्स करेंगे। अब देखिए आसानी से बन जाएगा। अब बताइएगा रूट का डीसी क्या होता है। जो मेरा पार्ट 1 नहीं देखे हैं डिफरेंशिएशन का, उसको यहाँ पे दिक्कत होगा, इसलिए पार्ट 1 भी देखिए, लेकिन मैं बताने का गारंटी लेता हूँ। देख चला, जब भी रूट के अंदर कुछ भी रहे और वही बात अगर नीचे मिल जाए तो इस रूट का जो डीसी है आंख बंद करके 1/2 लिख दो। इस रूट का डीसी 1/2 लिख दो, और ऊपर में जितना भी रूट के अंदर रहे सभी को नीचे में सेम टू यू उतार दो। यही आपका ये रूट वाला का आंसर हो गया। अब गुना हो गया, साइन का डीसी क्या होता है? cos x होता है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब गुना कर दो, cos x गुने 1 cos x बटे 2 रूट x। इस प्रकार से बनाते हैं। अगर रूट में रहे तो इस प्रकार से बनाया जाता है। एक क्वेश्चन और देते हैं ओढ़नी वाला, फिर आप कॉन्फिडेंस होके एकदम खेलत बोलिएगा। रूट देते हैं और यहाँ देते हैं tan x बटे डी एक्स देते हैं, इसको बनाइए। तो जैसे रूट के अंदर tan x दिखा तो अंदर मिलाना पड़ता है, तो मिलाएंगे तो डे रूट tan x है बटे डी tan x करेंगे, अंदर देखो मिला दिए, अपन मन से लिखे, इसीलिए इसको गुना करके बैलेंस किया जाता है बटे dx। रूट का डीसी 1/2 होता है, अंडर रूट हो जाएगा tan x हो जाएगा गुने tan x का डीसी होता है सेक स्क्वायर x। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सोचिए रूट ला कोई भी क्वेश्चन देगा हम बना सकते हैं। अच्छा, हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने से तीसरा बताने से पहले हम एक विधि बताना चाहते हैं जिसमें रूट भी रहे, ओढ़नी भी रहे और टोकरी भी रहे, दोनों वाला क्वेश्चन कैसे बनावे, जिसमें ओढ़नी भी रहे
टोकरी भी रहे, दोनों चीज रहे तो कैसे बनावे, उसके बाद तीसरा सीखेंगे, उसके बाद मजा लगेगा। देखो कैसे करना। अगर हम लोग थोड़ा सा समझे कि ये दोनों रहे, मिक्सचर रहे 1 और 2 का, कैसे क्वेश्चन रहेगा 1 2 का मिक्सचर। देखिए सबसे पहले तो डी रहेगा और ओढ़ नहीं रहेगा, ओढ़ पहले दोनों में से ज्यादा ओढ़ नहीं रहेगा। अंदर में हो सकता रहे साइन क्यू एक्स रहे अब बटे डी एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि अंडर रूट साइन क्यू एक्स, अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तो स्क्वायर से रूट हम लोग काट देते और साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स कर देते, बट यहाँ पे क्यू कर दें इसीलिए ताकि तुम्हारे से कटे नहीं, समझिए ना। अब यहाँ को बनाओ, कैसे बनाओगे, तो इसका बनाने का सबसे आसान तरीका है, देखो इसमें दोनों विधि लगेगा, पहले ओढ़नी लगेगा उसके बाद टोकरी लगेगा। तो पहले क्यों लगा ओढ़नी, क्योंकि पहले ओढ़नी है उसके बाद टोकरी है, तो पहले ओढ़नी फिर टोकरी, मतलब पहले रूट वाला उसके बाद पावर वाला। तो समझते हैं कैसे बनाते हैं। तो डे रूट अंडर लिखेंगे, साइन क्यू एक्स लिखेंगे बटे डी, पहले अंदर ला मिलाएंगे तो साइन क्यू एक्स हो गया, बैलेंस करेंगे तो डे साइन क्यू एक्स। अब देखिए ये मिलाएंगे तो डी साइन एक्स, फिर बैलेंस करेंगे डे साइन एक्स बटे डी एक्स हो गया। चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे। अब देखिएगा रूट का डीसी होता है 1/2, अंडर रूट जो है सो उतार दीजिए तो साइन क्यू एक्स उतार देंगे, गुने पावर नीचे लावो, फिर पावर 1 घटा दो तो साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डीसी क्या होता है कॉस एक्स। दिस इज योर करेक्ट आंसर। सोचिए कितना आसान है, कितना आसान है, सोच सकते हैं कैसे क्या हम किए। ओढ़नी है अंदर ला देखो पहले मिला दिए, बैलेंस किए, अब जैसी पावर है डीएक्स लिखते थे लेकिन नहीं, देखिए मैं टोकरी है यार, तो पहले टोकरी भी काम करो, तो नीचे ला साइन एक्स मिला है, बैलेंस किए, अब यहाँ से काम हम लोग डीएक्स लिखे। अच्छा अब हम थोड़ा सा अंतिम और आखिरी पर पैगाम पे जाने जा रहे हैं जिसका नाम है तीसरा, कौन भी मिलाते हैं। देखिए कौन कैसे मिलाते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया डे साइन रह गया और एक्स स्क्वायर रह गया बट डीएक्स रह गया, इस ढंग से इसको कैसे बनाएंगे। हम देखें यार यहाँ तो ना तो ओढ़नी है ना पावर है, बल महाराज पावर नहीं आपको दिख रहा है, इतना झकास पावर दिया है, पावर नहीं दिख रहा है सर। बलकने बउआ, तो बबुआ देख ले यहाँ पावर की है, तो ये पावर बउआ साइन का पावर नहीं है, साइन का पावर यहाँ रहता तो होता, ये तो एंगल का पावर है। आप एंगल को साइन में कहा ठूस रहे हैं, ये अलग डिपार्टमेंट का आदमी है, वो अलग डिपार्टमेंट का आदमी है, आप दोनों को एक ही डिपार्टमेंट में समेट दीजिएगा तो ये मिस्टेक है ना। हाँ तो यहाँ पे एंगल है, देखो ये साइन का एंगल है, ये बड़का बबुआ एंगल है, तो मिलाओ एंगल, तो डे साइन एक्स स्क्वायर, और तीसरा नेम कोण भी मिलाते हैं तो मिलाओ कोण, तो डी एक्स स्क्वायर, बैलेंस कर दो डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स कर दो। चलिए साइन का डीसी क्या होता है कॉस होता है, और जो रहे सो लिख देना है, और एक्स स्क्वायर के डीसी क्या होता है 2x होता है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। सोचिए कितना आसान है एंगल वाला। एंगल रहे तो पहले एंगल देखिए मिला देते हैं, एक्स स्क्वायर है तो डी एक्स स्क्वायर, फिर अपन मन से लिखिए इसलिए बैलेंस कर देते हैं बटे डीएक्स कर देते हैं। साइन का डीसी कॉस होता है, जो है एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर गुने 2 नीचे आता है, फिर 2 में 1 घटता है तो 1 लिखाता नहीं है, वो छिपल रहता है। अच्छा इसी पर एक क्वेश्चन आप देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपको देंगे बनवेले। अगर हो सकता है क्वेश्चन दे दे डे और साइन कॉस एक्स दे दे, हो सके आपका एग्जाम में ऐसे दे दे, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे साइन का जो एंगल का काम कर रहा है वो कॉस एक्स कर रहा है, साइन के एंगल का काम कॉस एक्स कर रहा है, तो हम मिलाते हैं तो लिखेंगे डे डे साइन कॉस एक्स बटे डी, साइन के बगल में क्या है कॉस एक्स मिलाएंगे, फिर बैलेंस करेंगे तो डी कॉस एक्स करेंगे बटे डी एक्स करेंगे। साइन का डीसी कॉस होता है तो कॉस लिख देंगे, और एक्स के जगह यहाँ पर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिखेंगे, कॉस एक्स के डीसी होता है माइनस साइन एक्स, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दाग नहीं है। तो कोई भी एंगल दे दो, कितना बड़ा एंगल दे दो, हम हदसने वाले में व्यक्ति नहीं है। हम ये क्वेश्चन और एंगल में हम देना चाहते हैं, उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन दे डे साइन दे दे, हो सके ए एक्स प्लस बी और प्लस बी प्लस सी दे दे, ए एक्स प्लस खाली एक्स प्लस बी दे दे, बनाओ इसको बटे डी एक्स। हम कहेंगे साइन के बगल में जितना भी रहेगा
टोटल एंगल रहेगा। साइन पर कुछ रहेगा लिखा ऊपर तो वो टोकरी रहेगा, पावर रहेगा। इसको ओढ़ावल रहेगा ओढ़नी तो वो ओढ़नी रहेगा। तो यहाँ पे एंगल है तो एंगल मिलाते हैं। तो डी साइन ए एक्स प्लस बी बटे डी ए एक्स प्लस बी अगुने डी ए एक्स प्लस बी बटे डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि ये एंगल मिला दिए बैलेंस कर दिए बटे डी एक्स। साइन का डीसी दुनिया जानता है कॉस, और जो एंगल है वही एंगल ए एक्स प्लस बी और इंटू, देखो चला इसका थोड़ा समझना, ए बाहर होगा, एक्स का डीसी हो जाएगा 1 और कांस्टेंट बी का डीसी हो जाता है 0। इसीलिए हम प्लस 0 नहीं लिखे, क्योंकि प्लस 0 लिखो या ना लिखो बात बराबर, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे 1 है। बताओ कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को? आप लोगों को कोई भी दिक्कत किसी प्रकार का परेशानी नहीं होने देंगे। अब आपका तीनों नियम खत्म हो गया। और जब तीनों नियम खत्म हो गया तो एक वो शॉर्ट स्क्रीन तो लेना बनता है। और आप कमेंट करके अगर सीखे हैं रियलिटी में, अगर ये तीनों नियम आप सीखे हैं दिल से, पगुआ दिल से बोलिएगा, अगर आप सीखे हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा दूसरे के पास, ताकि हमारा वीडियो भी आगे तक पहुंच सके। इसके लिए चला हम एक नए से नए कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, इसके लिए मैं वादा करता हूँ। तो आप लोग का कर्तव्य बस इतना बनता है कि शेयर मारिए। अगर शेयर मारिएगा तो होगा। चलो देखिए, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़े, हमारा बच्चा पढ़े, और हर एक टीचर का ये सपना होता है कि हमारा बच्चा भी पढ़े, हमारा बच्चा भी पढ़े। माँ बाप का जितना योगदान होता है बच्चा पर, उतना योगदान टीचर्स का भी होता है, एक शिक्षक का भी होता है। शिक्षक पढ़ा देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ा देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक सही मार्गदर्शन देना, एक सही दिशा देना, एक सही गाइडलाइंस देना, ये सबसे बड़ी महानता की प्रतीक होता है। इसीलिए आप लोग से एक निवेदन बनता है कि एक बार तो शेयर मारिए, सब्सक्राइब तो कर दीजिए। अगर देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं हमारे वीडियो को, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई को नीचे दिखा देना चाहते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए, सब्सक्राइब करने से आपका 1 रुपये घटता नहीं है, तो कीजिए। ये सब क्या कीजिए, ये सब करने से पुण्य ही होता है, कुछ नहीं होता है। चलिए अब हम एक वो आखिरी क्वेश्चन आपके लिए जो लेकर रहे हैं, वो जो रहेगा ये तीनों का मिक्सचर रहेगा, मिक्सचर क्वेश्चन। तो यहाँ मिटाते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा, इसीलिए हम तीनों का मिक्सचर लेकर रहे हैं। और समझिएगा कैसे मिक्सचर क्वेश्चन देता है एग्जाम में। मिक्सचर क्वेश्चन ऐसे देगा कि पहला क्वेश्चन देगा, मान लीजिए रूट दे देगा, पहले लिख देगा डी और रूट दे देगा ऐसे, और साइन दे दिया मान लीजिए, होल क्यू दे देगा। देखिए इसमें रूट भी है, पावर भी है, दो चीज मिल गया, रूट भी है, पावर भी है, और तीसरी बात एंगल दे देगा, मान लीजिए cos x, एंगल भी है, तीनों चीज दे दिया। देखिए रूट भी है, पावर भी है, एंगल भी है, तो तीनों का डीसी होगा। अगर आप डायरेक्ट आंसर देना चाहते हैं तो ऐसे दे सकते हैं, पहले रूट का कर दीजिए, तो रूट का हो जाएगा 1/2, और जैसे आंसर लिख दीजिए, तो साइन क्यू cos x, ये हो गया रूट का काम गुना। अब भी कर दीजिए पावर का काम, तो पावर को नीचे लाइए, तो नीचे आ गया, अब पावर में घटा दिए, साइन स्क्वायर cos x हो गया, ये भी पावर का भी काम हो गया। अब भी कर दीजिए साइन का एंगल लेके, तो हो जाएगा साइन का डीसी क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। फिर cos कर दीजिए, माइनस साइन x होता है, यही आपका आंसर है। आप भी ओरली बोल दीजिएगा हमारी तरह से, आप टेंशन मत लीजिए, वेट कीजिए बस 2-4 मिनट, उसके बाद हमारे तरह से आप भी आंसर बोलने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए बनाते हैं, इसको कैसे करते हैं, बटे dx। अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको एग्जामिनर दे तो आप एक ही काम करना छोटका, हम बार बार निवेदन करते हैं आपसे कि अगर रूट रहे तो पहले अंदर वाला मिलाओ, पूरे अंदर वाला मिलाओ। तो डी है, रूट है, साइन है, क्यू है, cos x है, और अंदर में क्या है बताओ, डे है, साइन है, क्यू है, cos x है, जो भी अंदर में है मिला दिए हम। फिर इसी से हम बैलेंस करेंगे, तो डी लिखेंगे, साइन लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, cos x लिखेंगे। अगर पावर 3 है चला तो फिर बेस मिलाएंगे, नीचे वाला जितना है साइन है, cos x है, सब मिला देंगे। फिर इसको बैलेंस करेंगे तो डी साइन cos x है। फिर यहाँ पे एंगल मिलाएंगे साइन का, तो डी cos x है, बैलेंस करेंगे डी cos x बटे dx। देखिए इस प्रकार से बनाते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर देखिए पहले रूट था बउआ, तो रूट था तो देखो अंदर वाला में ये था, तो पहले अंदर वाला देखो मिला दिए, फिर इसी को बैलेंस किए बुआ। तो अब भी देखिए टोकरी है, टोकरी मतलब पावर है, पावर मतलब पावर देखो यहाँ पे थ्री है,
तो फिर नीचे वाला मिलाएंगे तो नीचे की मतलब बेस, तो साइन कॉस एक्स, तो साइन कॉस एक्स, फिर इसको यहाँ गुना करेंगे तो फिर देखिए सर साइन का एंगल है सर कॉस एक्स, तो कॉस एक्स मिला दिए, फिर बैलेंस किए, फिर मन करे तो सोच लो यहाँ से कि dx है तो dx कर दिए एंगल के तहत। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। एक एक बात को ऐसा सीख लो कि जिंदगी में कहीं भुलाओ नहीं। उसके बाद जब तक मिलबल काम हो गलो ओकर बाद आंसर बोलना है। रूट का डी से दुनिया जानता है 1/2 होता है, हमारा विद्यार्थी तो पूरे मुंह पर होगा, ओठ पर होगा, क्या चीज है, तो कि रूट का डीसी जो होता है 1/2 होता है, 1/2 लिख देंगे और जो बात है वो बात नीचे लिख दीजिए। तो रूट अंडर है, साइन है, क्यू है और कॉस एक्स है, तो ये लिख दिए, चला यही एगो आंसर हो गया। गुना है तो गुना लिखेंगे, पावर कहाँ आएगा नीचे, पावर में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा और इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। चलिए गुने, साइन का डीसी क्या होता है, चला कॉस होता है, एंगल क्या है एक्स की जगह क्या है कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डीसी क्या होता है माइनस साइन होता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। बताइए 1 से 2 लाइन में आप इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चंस को आप हल करके बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई क्वालिटी आ चुका है। तो इस प्रकार से बनाया जाता है डिफरेंशिएशन। हम चैलेंज के साथ आपको कह सकते हैं कि अलजेब्रा का डिफरेंशिएशन और ट्रिगोनोमेट्री के डिफरेंशिएशन में आपसे कोई हाथ नहीं लगेगा, आप मास्टर बन चुके हैं। आप जान चुके हैं कि बस त्रिकोणमिति में 6 को याद रखिए, साइन कॉस टेन कॉस से कॉसेक सॉरी कोसेक का याद रखिए, उसके बाद आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। 3 को विधि जानिए, पावर रहे यानी कि आप बोल सकते हैं टोकी रहे तो बेस मिलाएंगे, और अगर ओढ़नी रहे रूट रहे तो अंदर ला मिलाएंगे, एंगल रहे तो एंगल मिलाएंगे। अगर ये 3 चीज आपको याद है तो हम आपको लिखित के साथ दे सकता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग से एक विनम्र निवेदन है, पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखें। सीक्वेंस वाइज देखने से आपको क्या फायदा होगा कि बेहतरीन बोल्ड हो जाएगा। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन आप मेरी वीडियो को जरूर देखें, इससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए मैं बात को समाप्त करता हूं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय